वीटो पढ़ाने बड़ा मजा आता है हमको, बताएंगे क्यों? हम पढ़ेंगे वीटो पावर्स। आर्टिकल 111। पहली बात, वीटो का मतलब क्या होता है? आप सब सोचेंगे मना करना, है ना, है ना, है ना। वीटो का मतलब मना कर देना। वीटो का मतलब मना करना नहीं होता है। वीटो का मतलब होता है व्हेन whatever you say that thing has the maximum substance। आपने जो बोला उसी से डिफरेंस क्रिएट हो जाए, दैट इज द वीटो। बताओ, एक वॉलंटियर चाहिए, वॉलंटियर चाहिए समझाने के लिए, एक वॉलंटियर चाहिए समझाने। कौन बनेगा वॉलंटियर? पार्टी नहीं मांगेंगे पक्का, उस वॉलंटियर से पक्का पार्टी नहीं मांगेंगे। जल्दी बताओ। उज्जवल, वॉलंटियर बन रहे हो? हाँ बन जाओ, जा, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाओ वॉलंटियर। बनोगे? बताओ, वॉलंटियर से परमिशन नहीं बनेंगे? चलो ठीक है, और कौन बनेगा? झलक बन रही है वॉलंटियर। नहीं, हमें मेल वॉलंटियर, चलो फीमेल लेते हैं। आज थोड़ा सा जेंडर रोल्स चेंज करते हैं, ठीक है? हम जेंडर रोल्स चेंज करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सब लोग थम्स अप देंगे झलक के लिए, तो थम्स अप देंगे पहले। वेरी गुड, क्योंकि सिविल सर्वेंट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं तो काहे का सिविल सर्वेंट? कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, अब मान लीजिए वीटो पावर में बिल की जगह एक लव लेटर था, बिल की जगह एक लव लेटर था, ठीक है? बिल की जगह लव लेटर, चांसेस हैं आपने वो लव लेटर दिया, क्या होगा उसमें? सबसे पहला ऑप्शन बताओ क्या होगा? पहला ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल एक्सेप्ट है, ठीक है, आपने लव लेटर दिया, उन्होंने उस पर परफ्यूम लगा के आपको वापस दे दिया। एक्नॉलेज, द लेटर हैज बीन एक्नॉलेज्ड, रिसीव्ड, henceforth। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो प्रपोजल अब एक कमिटमेंट में बदल गया, असेंट हो गया, बिल एक एक्ट बन गया। वेरी गुड। अब मान लीजिए उल्टा होता है, उन्होंने आपको दिया, ठीक है, उन्होंने आपको लव लेटर दिया, अब आपने देखा और देखते ही फाड़ दिया। इसका मतलब क्या है? विदहोल्ड कर दिया आपने प्रेजेंट, है ना, विदहोल्ड कर दिया आपने असेंट, मना कर दिया। तो क्या वो बिल एक्ट बनेगा? नहीं, फाड़ा नहीं है, क्योंकि बिल बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं। हमारे बिल्स को हम प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर देगा, असेंट की विल नॉट बी साइन। विदहोल्ड समझ में आ गया कि मना कर दिया, सेंड नहीं दे रहे। तीसरा, दोबारा अब देखा उन्होंने कि ऐसा कुछ हो रहा है, तीसरे ने फिर हिम्मत जुटाई, किसी ने फिर हिम्मत जुटाई, फिर आपके लिए लेटर लेके आए। आपने देखा, आपने कहा कि मना भी नहीं कर सकते, ठीक ठाक लग रहे हैं, हाँ मना नहीं कर रहे हैं, हाँ भी नहीं बोल सकते, इतने भी ठीक नहीं है कि हाँ बोल दे। अब क्या करोगे? आपने लेटर पढ़ा, आपने उठाया पेन, ये हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, हैंडराइटिंग खराब है, एक काम करो रीराइट करके लाओ। आपने रीराइट के लिए भेज दिया। आपने क्या किया? सस्पेंड किया है उसको, मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया है। यू हैव सेंट इट फॉर रिकंसिडरेशन, यू हैव सेंट इट फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन बहुत अच्छी बात समझिए, इंडिया में सस्पेंसिव वीटो क्या है? वंस द बिल इज सेंट फॉर रिकंसिडरेशन, अगर वो सेम बिल भी दोबारा ले आएंगे तो प्रेसिडेंट को असेंट करना ही होगा। अगर वो सेम ही लेटर वापस आपको देंगे तो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही होगा। दैट इज सस्पेंसिव वीटो। एक और वीटो होती है जो इंडिया में नहीं है, यूएस में है, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड वीटो। एक वीटो जो होती है इंडिया में नहीं है, यूएस में है, दैट इज क्वालिफाइड वीटो, ठीक है? वहां पर क्या होता है कि रिकंसिडरेशन के लिए अगर भेजा तो वो पिछली बार जितनी मेजोरिटी से पास हुआ था उससे ज्यादा मेजोरिटी से अगर पास होगा तभी वो आगे भेज सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट के पास कंपलसरी असेंट की कंडीशन नहीं है। मान लीजिए आपने, अगर आप यूएस में है, ठीक है, यूएस में आपको किसी ने लेटर भेजा, आपने उसको वही दोबारा, स्पेलिंग मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक पे गोले मारे कि गंदी हैंड राइटिंग है, आपने वापस दे दिया। अब उन्होंने क्या किया? स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करके उसको प्रिंट करके दिया, पिछली बार से ज्यादा मेहनत है ना, फिर भी आपके पास कंपलसरी नहीं कि आप एक्सेप्ट करोगे उसको। समझ में आ गया सस्पेंसिव और क्वालिफाइड वीटो में डिफरेंस? अब आपने रिकंसिडरेशन भेज दिया, फिर एक और आया, ठीक है, एक और आया, अब उन्होंने फिर आपको लेटर दिया। अब क्या करा आपने? उनका लेटर, उन्होंने बोला कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है, लेटर दिया, आपने लेटर लेके पर्स में रख लिया, बैग में रख लिया, बस। बोला पढ़ा तुमने ना? पढ़ेंगे, बताएंगे 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 बताएंगे।
वो होता पॉकेट वीटो। कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हाँ बोला, ना मना किया, ना रिकंसिडरेशन। ठीक है, अब ये बताइए इंडिया में अगर आपको वो लेटर देगा तो आपको कितने दिन तक इंतजार करेगा वो लेटर पढ़ने का आपके, बताओ। इंडिया में कितने जन्मों का रिश्ता होता है? 7 जन्म। देखिए धड़कन, देखी नहीं देखी है? मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे मैं होने दूंगा, है ना? तो इंडिया में तो आपने पॉकेट में रखा, फिर भी इंतजार तो जन्म जन्म तक होगा। इंडिया में पॉकेट की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यूएस में आपका कोई कितने दिन इंतजार करेगा? हाँ, यूएस में कितने दिन इंतजार करेगा? ज्यादा से 10 दिन, है ना? तो यूएस में पॉकेट only for 10 days. US president can keep that in pocket only for 10 days. अब वीटो पावर समझ में आ गई है कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो दैट इज गिविंग assenting, that is assenting to the bill, that will become an act. Withhold मतलब the bill will become dead. अगर आपने लेटर फाड़ दिया, हवा में उड़ा दी, तो खत्म, that is over, that has become dead then and there. Suspensive मतलब you have sent that bill for reconsideration. If suspensive veto is there, if the bill comes again for reconsideration, then the president has to give assent to that bill. ठीक है, पॉकेट वीटो मतलब देखा, जेब में रख लिया, पहले देखा, शक्ल देखी, किसने दिया है, जेब में रख लिया, पॉकेट वीटो। These are the veto powers of the president.